नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है, कोई हिंदू वारिस उत्तराधिकार से कब बेदखल होता है, अर्थात अयोग्य उत्तराधिकार क्या है, या कोई हिंदू वारिस कब उत्तराधिकार से वंचित हो जाता है। इस पर पूरे विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्किप करेंगे तो ज़रूरी जानकारी मिस कर जाएंगे। अयोग्य उत्तराधिकार से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 25 और 26 में किसी पुरुष और नारी की संपत्ति में उत्तराधिकार रखने वाले वारिसों को संपत्ति के उत्तराधिकार से बेदखल किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। कोई भी हिंदू व्यक्ति अपनी स्वअर्जित संपत्ति को वसीयत कर सकता है, दान कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी स्वअर्जित संपत्ति का अपने जीवन काल में बंदोबस्त नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति का स्वअर्जित संपत्ति के साथ साथ पैतृक संपत्ति के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत उस व्यक्ति के वंशजों के उत्तराधिकार से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम कहता है कि किसी भी वारिस को केवल धारा 25 और धारा 26 के अंतर्गत ही संपत्ति के उत्तराधिकार से अयोग्य ठहराता है, अर्थात उसे उत्तराधिकार से वंचित कर देता है। अब धारा 25 क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत हत्या करने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकार के लिए अयोग्य ठहराता है। जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या के लिए उकसाता है या हत्या करने में सहायता करता है, तो उस हत्यारे व्यक्ति को हत्या से मृत व्यक्ति की संपत्ति के उत्तराधिकार में प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाता है। अर्थात इस धारा के अंतर्गत दो प्रकार के व्यक्तियों को उत्तराधिकार से वंचित किया गया है। पहला, वह व्यक्ति जिसने हत्या की है। दूसरा, जिस व्यक्ति के उकसाने के फलस्वरूप हत्या हुई है। यह नैतिकता का सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से हत्या की है, ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हो। समाज में यह देखा गया है कि अनेक व्यक्ति संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र करके हत्याएं कर देते हैं तथा संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। यहाँ कोई भी वारिस यदि संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य वारिसों का या फिर किसी उस व्यक्ति की हत्या करता है जिससे उत्तराधिकार में उसे संपत्ति प्राप्त होगी, तो ऐसे हत्यारे व्यक्ति को उत्तराधिकार प्राप्त करने से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत अयोग्य ठहरा दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक खासियत यह है कि यह धारा केवल हत्या करने वाले व्यक्ति को ही पैतृक संपत्ति से बेदखल करती है, जबकि उस हत्यारा की बच्चे उस संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस धारा के अधीन केवल हत्यारा व्यक्ति ही उत्तराधिकार से वंचित होता है और उसके वंशजों ने अपराध करने में कोई योगदान नहीं दिया है तो वह वंचित नहीं होंगे, अर्थात उन्हें उत्तराधिकार प्राप्त होगा। लेकिन यदि हत्यारा के अलावा उसके वंशजों या संतानों की भी हत्या करने में कोई संलिप्तता पाई जाती है, तो हत्यारा के साथ साथ उसके संतानें भी उत्तराधिकार से वंचित हो जाएंगे। यहाँ बता दें कि यदि व्यक्ति ने अपने परिवार के बाहर किसी व्यक्ति की हत्या की है या हत्या में शामिल है या हत्या करने का कोई षड्यंत्र रचा है या हत्या करने के लिए किसी को उकसाया है, तो ऐसे में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, अर्थात उसे अपने पारिवारिक संपत्ति की हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार
प्राप्त करने के उद्देश्य से या हड़पने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति अपने माता पिता की हत्या कर देता है या दादा दादी की हत्या कर देता है या भाई बहन की हत्या कर देता है, तो ऐसे हत्यारा को अपने पैतृक संपत्ति से हाथ धोना पड़ जाता है। अर्थात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत उस हत्यारा व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार शून्य हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हत्यारा व्यक्ति को वंश वृक्ष की सीधी लाइन से हटा दिया जाता है, अर्थात उसे पैतृक संपत्ति की हिस्सेदारी से वंचित कर दिया जाता है। यदि इस हत्या में हत्यारा का संतान भी शामिल है तो हत्यारा के साथ साथ उसके संतान को भी पैतृक संपत्ति की हिस्सेदारी से वंचित कर दिया जाता है। यदि हत्यारा का संतान इस हत्या में शामिल नहीं है तो फिर उस हत्यारा के संतान को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिल जाता है। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 26 पर चर्चा कर लेते हैं, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में कोई हिंदू किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो वह हिंदू नहीं रह जाता है। ऐसे धर्म परिवर्तन के बाद उससे पैदा हुए बच्चे और उनके वंशज उसकी संपत्ति विरासत में लेने से अयोग्य हो जाता है और इसके साथ ही हिंदू रिश्तेदार से विरासत में संपत्ति लेने से अयोग्य हो जाता है। उत्तराधिकार खुलने से पहले यदि बच्चे हिंदू धर्म को अपना लेते हैं तो कन्वर्टेड पिता की संपत्ति एवं हिंदू रिश्तेदार की संपत्ति भी विरासत लेने के लिए फिर से योग्य हो जाता है। इस धारा की विशेषता यह है कि यह धर्म छोड़ने वाले उस हिंदू व्यक्ति को तो संपत्ति में अधिकार देती है जो स्वयं धर्म छोड़कर जाता है, परंतु उस हिंदू व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के पश्चात जन्मे बच्चों को उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। इस धारा के अनुसार एक हिंदू दूसरे धर्म को अंगीकृत करने के कारण हिंदू नहीं रह जाता है। हिंदू नहीं होने का अर्थ यह है कि हिंदू धर्म को त्याग कर कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेना। अब यहाँ सवाल उठता है कि अन्य धर्म क्या है जिसे अपनाकर एक हिंदू व्यक्ति हिंदू नहीं रह जाता है। तो यहाँ जान लीजिए कि अन्य धर्म से मतलब क्या है। तो भारत में हिंदू के लिए अन्य धर्म है इस्लाम, ईसाई, पारसी एवं यहूदी। यहाँ बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 26 जैन, बौद्ध, सिख धर्म पर भी लागू होता है। अर्थात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जैन, बौद्ध और सिख को हिंदू धर्म का ही अंग माना गया है। कहने का मतलब ये है कि हिंदू के अलावा जैन, बौद्ध और सिख धर्म को मानने वाले लोग भी यदि इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं या ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या पारसी धर्म को अपनाते हैं या यहूदी धर्म में परिवर्तन कर लेते हैं तो इनको पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार तो मिलेगा, लेकिन धर्म परिवर्तन के पश्चात इनके जन्मे बच्चों को अपने कन्वर्टेड पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा और इसके अलावा उनके वंशजों को भी अपने कन्वर्टेड पिता के पूर्व धर्म के रिश्तेदारों की संपत्ति में कोई उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। यदि हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अंगीकृत करने वाले व्यक्ति के वंशज उत्तराधिकार खुलने के समय हिंदू ही थे तो उन्हें उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि जब हिंदू व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लेता है तो धर्म परिवर्तन के पश्चात जन्मे बच्चे मुस्लिम ही होते हैं और ऐसे में उत्तराधिकार खुलने के समय या पहले यदि ये मुस्लिम बच्चे अपने पिता के पूर्व धर्म यानी हिंदू धर्म को अंगीकृत कर लेते हैं अर्थात हिंदू बन जाते हैं तो इन बच्चों को अपने कन्वर्टेड पिता के संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है जब इनके कन्वर्टेड पिता गुजर जाते हैं। धारा 26 को विस्तार से समझने के लिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि एक हिंदू व्यक्ति है, उसकी शादी हुई, उसके 2 बेटे हुए, 15 सालों तक वह हिंदू ही रहा। जब वह हिंदू था तब उसने अपनी कमाई से कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदा। 15 साल के बाद उसने और उसकी पत्नी ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया।
पर उसके दोनों बेटे हिंदू ही बना रहा। लेकिन क्रिश्चियन बनने के बाद उससे फिर एक बेटा और बेटी हुई। करीब 10 साल तक अपना जीवन क्रिश्चियन बनकर गुजारे। 50 के उम्र में क्रिश्चियन व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो इसके दोनों ही हिंदू बेटे के लिए उत्तराधिकार खुल गया। अर्थात उत्तराधिकार खुलने के समय इसके दोनों हिंदू बेटे हिंदू ही थे। इसलिए इस दोनों हिंदू बेटे को अपने क्रिश्चियन पिता के सारी पैतृक और स्वअर्जित संपत्ति प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि उत्तराधिकार तो क्रिश्चियन बेटा और क्रिश्चियन बेटी का भी खुल गया, लेकिन क्रिश्चियन बनने के बाद जन्मे बेटा और बेटी को अपने पिता के पैतृक संपत्ति और स्वअर्जित संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, क्रिश्चियन बेटा और क्रिश्चियन बेटी को अपने कन्वर्टेड पिता के पैतृक संपत्ति और स्वअर्जित संपत्ति में तभी हिस्सा मिलेगा जब ये दोनों उत्तराधिकार खुलने के पहले तक अपने पिता के पूर्व धर्म यानी हिंदू धर्म को अंगीकृत कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्रिश्चियन बेटा और क्रिश्चियन बेटी अपने कन्वर्टेड पिता के मृत्यु के पहले तक हिंदू धर्म को अपना लेते तो पिता की पैतृक संपत्ति और स्वअर्जित संपत्ति में हिस्सा तो मिल ही जाता और इसके साथ अपने कन्वर्टेड पिता के हिंदू रिश्तेदार से कोई संपत्ति मिलने को होता तो वह भी मिल जाता। आज के चर्चा में बस इतना ही। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना ना भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।